तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में जो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर है दोस्तों, यह भौतिक विज्ञान का है। इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम क्या स्टार्ट किए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए समय कम बचा है दोस्तों, उसके लिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारियाँ करा रहे हैं क्या दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसकी तैयारियां हम करा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा प्रश्न कितना बार पूछा गया है और कौन कौन सा प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2014 में, 2015 में शुरू में नहीं पूछा गया, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों, हम ऐसे नहीं लिख दिए हैं कि यह कितना बार पूछा गया, आप पेपर लेकर देख सकते हैं, या जो आपके विद्या होता है उसमें भी लिखा रहता है कि यह कितना बार पूछा गया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि यह सही है या झूठ है। ठीक, आगे प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2014 में, 15 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी हम आपको दिखा रहे हैं, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी देखिए कितना बार पूछा गया है दोस्तों। देखिए 2017, 18, 19, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। तो जो भी चैप्टर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का, वह सब क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, और अगला प्रश्न भी क्या है, अगला भी प्रश्न देखिए 2014 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। अब आगे नहीं है, इतना ही प्रश्न हम आपको बता देंगे दोस्तों इस चैप्टर का, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, हम यहाँ पे आपका यह भी बता सकते हैं कि आप कितना नंबर ला सकते हैं हमारे साथ पढ़ के। 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कैटेगरी दोस्तों, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या दोस्तों, कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप केवल पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप टॉप कर जाए, 80% नंबर लाए, 90% नंबर लाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ नहीं पढ़े तो केवल पास हो सकते हैं। ठीक, दूसरा, अगर आपने 20% तक पढ़ाई किया है तो आप 60% से 70% नंबर ला सकते हैं दोस्तों। हमारे साथ अभी से जुड़कर, जो बोर्ड एग्जाम में कम समय बचा है, उतना समय में इतना नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, अगर आपने कहा 50% तैयारियाँ हो चुकी है अभी तक, मतलब 50% कंप्लीट हो चुकी है तैयारियाँ, तो भी आप 90% से ज़्यादा नंबर लाएंगे। क्या दोस्तों, अगर आपका इतना तैयारियाँ हो चुकी है तो आप 90% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं दोस्तों, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारियाँ करके। हम सभी विषय का बनाते हैं दोस्तों, और इसके पहले का सभी चैप्टर का बना चुके हैं, और उस पर हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा लाइक सपोर्ट मिला। इसलिए दोस्तों हम सारा टॉपिक का वीडियो बना रहे हैं, सभी चैप्टर भी बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों, आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, हम आपसे यह भी नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक मत कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिए। बस कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हमको लाइक नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। क्या दोस्तों, आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को पूरा देखना है। लाइक मत कीजिए, लाइक कोई हमें नहीं चाहिए, बस पूरा देख लीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए तथा एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। इसमें दोस्तों 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, तथा एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमन कीजिए। 2 प्रश्न दिया है आपसे। प्रश्न दोस्तों केवल इतना भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि बायो सेवर्ट का नियम को समझाइए। केवल अगर इतना पूछे तो भी हम बताएंगे उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अगर दोस्तों केवल यह प्रश्न आपसे पूछ दे कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए, तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम ये भी बताएंगे। फिर दोस्तों दोनों एक ही साथ पूछ दे तो भी हम बताएंगे। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से हम आपको समझा देंगे। अगर यह क्वेश्चन आप देख लेते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। यह रटने की चीज़ नहीं है दोस्तों, यह केवल समझना है। तो देखिए हम इसको समझा रहे हैं। देखिए नीचे क्या लिखा है, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। देखिए
बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक ने, जो बायो और सेवर्ट है वो क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से दोस्तों, बायो तथा सेवर्ट, यह दो वैज्ञानिक है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने किसी चालक के चारों ओर, मान लीजिए कोई तार है, इसको मान लेंगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे तार भी है, देखिए ये बैटरी का तार है। तो जो तार रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक। ये बैटरी का तार है, तो यह तार है, ठीक। तो लिखा है किसी चालक, मान लीजिए कोई भी तार होगा वो चालक ही होगा, लोहा वहा सब क्या होता है, चालक होता है। तो किसी चालक के चारों ओर, या मान लीजिए यह चालक हो गया और इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में, इसके क्या दोस्तों, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यही लिखा है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के संबंध में, यानी जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके संबंध में एक नियम बताया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। क्या दोस्तों, जो बायो सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे वो क्या किए, किसी चालक के चारों तरफ, या मान लीजिए चालक है, इसके चारों तरफ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के संबंध में, यानी इसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके संबंध में क्या किए, एक नियम बताया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में बायो सेवर्ट का नियम पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा। अब इसको समझिए क्या क्या है, बायो सेवर्ट का नियम क्या है। यहाँ पे हम एक तार ऐसे बना दिए हैं, ये तार का चित्र है, ठीक, समझ लीजिए, ठीक। और इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित है, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि विद्युत धारा कितना प्रवाहित है, आई विद्युत धारा प्रवाहित है। और इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पे बिंदु पी, इसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार दोस्तों, तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पे निर्भर करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों वो निम्न बातों पे निर्भर करता है। तो देखिए किन किन बातों पे निर्भर करता है वह नीचे लिखा गया है। सबसे पहले चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ना, चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह जो यह चालक है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है डेल्टा बी। तो डेल्टा बी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र, और किसके समानुपाती होता है, तो विद्युत धारा के। तो विद्युत धारा इसमें क्या है, आई है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा बी समानुपाती आई लिखा गया है। डेल्टा बी को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र, यानी बी को चुंबकीय क्षेत्र कहते ही हैं, ठीक। उसके बाद आगे है दोस्तों दूसरा, पहला तो समझ में आ गया ना कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह धारा आई के समानुपाती होता है। अब दूसरा देखिए, यह चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। यह यानी कौन, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, जो यह चालक है इसमें, यानी इसके लंबाई, जितना लंबा चालक होगा उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है डेल्टा बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है किसके, लंबाई के। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर आगे देखिए दोस्तों क्या है, यह चालक तार के बिंदु P के बीच की बना कोण की जया को किससे प्रदर्शित करते हैं, साइन, जया के समानुपाती होता है। यानी जो यह बीच में कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो यह जया के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जया को क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो जो बी होता है वह साइन थीटा के समानुपाती होता है। यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए आगे चौथा क्या है दोस्तों, चौथा है यह चालक तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हो गया चालक और यह हो गया बिंदु P। तो इसके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, R। तो R के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए जो B है वह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। तो 1/r²। R क्या है, इसके बीच की दूरी है। अब वर्ग का मतलब होता है इसका स्क्वायर कर देंगे, और जब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो उसको बट्टे में लिखेंगे। समानुपाती रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, और व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो बट्टे में लिखेंगे। अब देखिए ये आगे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमको 4 समीकरण प्राप्त हो गया, 1 2 3 4। चारों में क्या है, इधर डेल्टा बी यहाँ पे भी है, इधर डेल्टा बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इधर डेल्टा बी है,
यहाँ पे भी इधर क्या है, डेल्टा बी है। दोनों में सेम क्या है, डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी, लेकिन इधर क्या है, अलग अलग है। तो हम आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे भी है समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से। अब क्या करेंगे, चारों समीकरण को एक साथ लाके देंगे। तो एक तरफ डेल्टा बी है तो केवल एक ही बार लिखेंगे डेल्टा बी अनुक्रमपाती। देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, आई के अनुक्रमपाती है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई लिखे हैं ना दोस्तों, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे देख लीजिए डेल्टा यल के अनुक्रमपाती है, तो उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा यल। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है डेल्टा यल। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, थीटा यानी कोण के समानुपाती है, तो साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है साइन थीटा। उसके बाद क्या है दोस्तों, किसके व्युत्क्रमपाती है, तो डेल्टा बी के। तो 1/r², जब व्युत्क्रमपाती रहता है तो उसको 1/r² करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है 1/r², ठीक। इतना समझ में आ गया ना। यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, 1/r²। तो बट्टे में है तो यहाँ पे भी बट्टे में लिखा गया है। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा तो हम 1 मान लेंगे गुणा करने के लिए, ठीक। अब देखिए आगे क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे जो है ना, वो जो पहले का था, जो इधर डेल्टा भी था सभी में, तो एक ही बार डेल्टा भी लिख देंगे, बाकी सबको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यह डेल्टा भी है तो डेल्टा भी 1 का इतना में गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, ठीक। तो आई डेल्टा यल साइन थीटा 1 खत्म। यहाँ पे भी 1 खत्म हो जाएगा, r² है तो r² हो जाएगा। अब देखिए इसको हटा देंगे, यानी अनुक्रमपाती के चिन्ह को हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक नियतांक। तो देखिए डेल्टा बी, इसको हटा के बराबर लिख के μ0, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, μ0/4π लगा देंगे। यह क्या है, यह एक नियतांक है। और कोष्टक में क्या बच जाएगा दोस्तों, आई डेल्टा यल साइन थीटा बट्टे r²। तो यह डेल्टा बी बराबर सूत्र प्राप्त हो गया, डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए इसी में एक प्रश्न आगे भी दिया था, दूसरा प्रश्न, इसको भी ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न दिया था, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। तो देखिए यह नीचे हम आपको बताकर समझा दिए हैं। यहाँ पे एक वृत्ताकार बना दिए हैं, वृत्ताकार यानी ऐसे वृत्तखंड गोल है। तो एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो यह वृत्ताकार कुंडली है इसके केंद्र यानी इसके बीचों बीच इस बिंदु पर, वो जो बिंदु है इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे चित्रानुसार, यानी जो यह चित्र बनाया गया है इसके अनुसार बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। किस बिंदु पर दोस्तों, जो यह बिंदु ओ है, इस ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र वाला सूत्र अभी हम आपको निकाले हैं। यहाँ पे है ना जो μ0 कोष्टक में आई डेल्टा यल साइन थीटा r²। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र डेल्टा बी बराबर μ0/4π कोष्टक में आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे r², ठीक। ये सब लिख दिए हैं। अब आगे देखिए इसको हल करेंगे। देखिए जो यह थीटा बराबर कोण है वह कितना है दोस्तों, 90 अंश होता है। तो थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, 90 अंश। जो यह साइन थीटा है तो थीटा की जगह पर 90 अंश हम लिख देंगे। तो देखिए यह हो गया थीटा के बराबर 90 अंश। अब देखिए डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π। यह क्या हो गया, μ0/4π है तो μ0/4π लिख दिए। अब कोष्टक हटा देंगे, आई है तो आई लिख दिए, डेल्टा यल है तो डेल्टा यल लिख दिए। उसके बाद साइन थीटा की जगह पर क्या लिखना है, 90 अंश। तो साइन 90 अंश लिख दिया, बट्टे r² है तो r² कर दिए, ठीक। अब देखिए डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4π इंटू आई है तो आई, डेल्टा यल है तो यल, और साइन थीटा का मान कितना होता है, 1। तो साइन थीटा बराबर 1 हम लोग यहाँ पे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 यहाँ से हम लोग मान लीजिए गायब भी कर दिए। उसके बाद r² है तो r² लिख दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, चूँकि कुंडली वृत्ताकार है, या कुंडली क्या है, वृत्ताकार है, इसलिए
वृत्त की परिधि जो डेल्टा यल है, यह क्या है, वृत्त की परिधि है ना, लंबाई इसकी क्या है, वृत्त की परिधि है। तो डेल्टा यल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। तो देखिए यह डेल्टा बी है तो डेल्टा बी, μ0/4π है तो μ0/4π, फिर आई है तो आई, और डेल्टा यल की जगह पर क्या लिख देंगे, 2πr। तो यहाँ पे लिख देंगे 2πr, और बट्टे r² है तो r²। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ आर है और नीचे r² है, तो r² का मतलब 2r है, तो एक r कट जाएगा केवल, यहाँ पे एक r बच जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 दूना 4, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा μ0, फिर i, फिर बट्टे में 2 और r। यही हमें सूत्र ज्ञात करना था। तो यहाँ पे यह समाप्त हो गया। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।